रात का समय था। चांद की धुंधली रोशनी ने पूरे जंगल को एक अद्वितीय रहस्यमय आभा में ढक रखा था। हवा धीमी थी और हर जगह सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल कुछ प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी अचानक एक गहरी और गूंजती आवाज जंगल के हर कोने में फैल गई। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति की पुकार थी। जंगल के जानवर भय से कांप उठे, पक्षी अपने घोंसलों से उड़ गए और हर पेड़ पौधा जैसे इस अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। इस आवाज ने जंगल के दिल में छिपी एक प्राचीन शक्ति को जागृत कर दिया था, जिसे हाउलिंग वुल्व्स की लेडी कहा जाता था। कोई नहीं जानता था कि यह शक्ति कहां से आई है, लेकिन उसकी उपस्थिति को हर किसी ने महसूस किया। कहते हैं कि लेडी का अस्तित्व सिर्फ जंगल में ही नहीं, बल्कि हर जीव में समाया हुआ था और उसकी शक्ति अद्वितीय और अकल्पनीय थी। सहर, एक साहसी और जिज्ञासु युवती, पास के गांव में रहती थी। उसने कई बार इस रहस्यमय जंगल की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। परंतु उस रात की आवाज ने सहर के मन में कुछ अलग ही हलचल मचा दी। उसने महसूस किया कि इस आवाज में कुछ खास है। यह केवल एक साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि एक पुकार थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अगले दिन सहर ने अपने साहसिक स्वभाव के चलते जंगल की ओर कदम बढ़ाया। वह जानती थी कि यह जंगल जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी है। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसे इस जंगल के रहस्यों को जानना है। वह अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी शांति और भय का मिश्रण महसूस हुआ। हर कदम के साथ उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। सहर जंगल की गहराइयों में बढ़ती गई। रास्ते में उसे अजीब अजीब संकेत मिलते गए। कभी किसी पेड़ की छाल पर कुछ अजीब निशान होते, तो कभी झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल महसूस होती। जंगल की हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसका पीछा कर रही हो। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, जो जंगल के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ जानता था। वह सहर को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो, बेटी? यह जंगल साधारण नहीं है। यहाँ की हर चीज में एक रहस्य छिपा हुआ है। अगर तुम यहाँ कुछ खोजने आई हो, तो सावधान रहना। सहर ने उस व्यक्ति से हाउलिंग वुल्व्स की लेडी के बारे में पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेडी एक प्राचीन शक्ति है। वह इस जंगल की रक्षक है, लेकिन वह हर किसी के लिए नहीं प्रकट होती। अगर वह तुम्हें बुला रही है, तो इसका मतलब है कि तुम खास हो। बुजुर्ग व्यक्ति के संकेतों को ध्यान में रखते हुए सहर आगे बढ़ती गई। वह जंगल के और भी गहरे हिस्सों में गई, जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। रास्ते में उसे कई अजीब अजीब जीव और दृश्य मिले, लेकिन वह अपने उद्देश्य से नहीं भटकी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। यह गुफा किसी साधारण स्थान की तरह नहीं लग रही थी। इसके चारों ओर घने पेड़ थे और अंदर से ठंडी हवा बह रही थी। गुफा के दरवाजे पर प्राचीन चित्र और चिन्ह बने हुए थे, जो किसी जादुई कथा की ओर इशारा कर रहे थे। सहर ने धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख थे, जो लेडी की कहानियों को बयान कर रहे थे। इन चित्रों में लेडी को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दिखाया गया था, जो भेड़ियों के साथ खड़ी थी। उसके हाथ में एक चमकती तलवार थी और उसके चारों ओर एक गूंजती ऊर्जा थी, जो उसे और भी अद्वितीय बना रही थी। गुफा के अंदर सहर को एक प्राचीन पुस्तक मिली, जिसमें लेडी की शक्तियों के बारे में लिखा गया था। इस पुस्तक में लिखा था कि लेडी की शक्तियां केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रकट होती हैं, जिनके दिल में शुद्धता और साहस होता है। सहर ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और समझा कि लेडी की शक्ति का सही उपयोग केवल उसके सही उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसे बुरे उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोशिश करेगा, तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इस पुस्तक में जादुई मंत्र और प्राचीन ज्ञान भी था, जिसे सहर ने ध्यान से समझा और उसे महसूस हुआ कि उसे अब लेडी की शक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जैसे जैसे सहर लेडी की शक्तियों के बारे में और जानती गई, उसे पता चला कि कुछ बुरे लोग भी इस शक्ति की खोज में थे।
ये लोग जंगल की प्राचीन शक्ति को अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इन लोगों ने जंगल के संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया था। वे जंगल के प्राचीन वृक्षों को काट रहे थे, जानवरों को मार रहे थे और जंगल की आत्मा को घायल कर रहे थे। शहर ने महसूस किया कि उसे इन लोगों से लड़ना होगा और लेडी की शक्ति को बुरे हाथों में जाने से रोकना होगा। शहर को जब यह एहसास हुआ कि वह अकेले इन बुरे लोगों से नहीं लड़ सकती, तभी लेडी ने खुद प्रकट होकर उसकी मदद की। लेडी ने शहर को अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने का तरीका बताया और उसे जादुई मंत्र दिए, जिनसे वह इन बुरे लोगों का सामना कर सके। लेडी ने शहर से कहा, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इन अंधेरों से लड़ सकती है। यह जंगल तुम्हारा है और तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। शहर ने लेडी की सहायता से अपने आप को तैयार किया। उसने अपने साहस और ज्ञान का उपयोग करके उन बुरे लोगों से लड़ाई शुरू की जो जंगल को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यह संघर्ष बहुत ही कठिन था। जंगल की हर चीज जैसे इस लड़ाई का हिस्सा बन गई थी। शहर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इन बुरे लोगों को हराया। लेडी की शक्तियों और उसके द्वारा सिखाए गए मंत्रों ने शहर की जीत सुनिश्चित की। जंगल में फिर से शांति लौट आई। अंतिम संघर्ष के बाद शहर ने जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया। उसने लेडी से आशीर्वाद लिया और अब वह जंगल की नई संरक्षक बन गई थी। लेडी ने उसे जंगल के रहस्यों और शक्तियों के बारे में सिखाया और शहर ने इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। शहर ने गांव लौटकर वहां के लोगों को जंगल की महत्ता और उसकी सुरक्षा के बारे में बताया। उसने लोगों को समझाया कि यह जंगल केवल एक प्राकृतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक जीवंत शक्ति है जिसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। शहर की कहानी खत्म नहीं हुई थी। वह अब एक नई यात्रा की शुरुआत कर रही थी, जिसमें वह जंगल की रक्षा के लिए काम करेगी। उसका दिल अब जंगल की हर आवाज और हर संकेत को समझने के लिए तैयार था।